तो देखिए, बिजली संकट पर केंद्र और दिल्ली सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। केंद्र ने दिल्ली सरकार के आंकड़े को गलत बता दिया है। कोल्ड स्टॉक को लेकर दिल्ली सरकार के दिए आंकड़ों को केंद्र सरकार ने गलत बता दिया है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो सही नहीं है। केंद्र ने सभी पावर स्टेशन में पर्याप्त कोयला होने की बात कही है, जबकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली को जिन पावर स्टेशन से सप्लाई होती है, पावर प्लांट से, वहां पर कोयला बहुत कम बचा है। तो देखिए, जो खबर आपको गौरव ने बताई, अब यह समझना बहुत जरूरी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि यह कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि बहुत कम कोयला, यहां तक कि एक दिन के स्टॉक तक की बात कही गई थी। दिल्ली में 5 से 8 दिनों के कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में कोयले का स्टॉक क्या है, इस पर केंद्र का दावा, यह इस वक्त हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आमतौर पर पावर प्लांट्स में इतने ही समय का जो स्टॉक है वो रहता है सामान्य तौर पर, यानी 5 से 6 दिन का जो स्टॉक है वो इस वक्त है दिल्ली में पावर प्लांट में। घरेलू और इंपोर्ट से खपत की भरपाई होती रहती है। तो ये जो केंद्र सरकार की तरफ से है तमाम जो जानकारी है वो सामने है। दादरी और ऊंचाहार पावर स्टेशन ने 100% यहां पर उपलब्धता है, यानी कि कोई स्टॉक की कमी नहीं है, स्टॉक पूरा है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि स्टॉक की भारी कमी है। गलत आंकड़ों से दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है, यह भी केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया। साथ ही 2021 में भी गैस आधारित प्लांट को लेकर ऐसे ही अफवाह फैलाई गई थी, यानी कि पुराना संदर्भ भी यहां पर रखा गया और यह बताया गया कि इसके पहले भी कुछ ऐसे ही दहशत पैदा करने की कोशिश हुई थी। अब आइए ये देखते हैं कि अलग अलग पावर प्लांट्स में कोयले की जो स्थिति है वो क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े फटाफट आपके सामने चल रहे हैं। आप जरा देखिए, दादरी में जो स्टॉक है वो 1000 टन में आपको दिखा रहे हैं, 202.40 है। और इसके अलावा ये पूरे आंकड़े इस वक्त आपके सामने। तो आप अगर हम यहां पर इसको स्लाइड को अगर रोक पाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको हम देख पाएंगे, समझा पाएंगे। आप देखिए, दादरी का हमने आपको बताया ऊंचाहार में है, तो यहां पर स्टॉक कितना है और कितने दिनों का है, ये दोनों इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जैसे ऊंचाहार की अगर हम बात करें तो 97.62 हजार टन का है, और अगर दिन में बात करें तो 4.6 दिन, यानी कि 4.5 दिन के आसपास का है। कहलगांव की अगर हम बात करें, यहां पर 187 हजार टन का है, 5.5 दिन के आसपास का स्टॉक यहां पर है। फरक्का में 234 हजार टन का है। तो ये पूरी जो जानकारी है वो इस वक्त आपके सामने, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक के कम होने की बात कही जा रही है। चलिए अब मकरंद काले का हम रुख करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। मकरंद, लगातार बात हो रही है कि किस तरह से बिजली का संकट है, गर्मी है। इससे पहले जम्मू में जब बात हो रही थी अंकित से, तो उन्होंने बोला कि हालात अब वहां कुछ बेहतर हुए, बिजली आ रही है, लेकिन गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। मध्य प्रदेश से भी रिपोर्ट आ रही थी, लोगों को काफी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा था। क्या वहां पर कुछ हालात ठीक हुए या फिर वही बदस्तूर हालात है? और गर्मी को लेकर भी आप बताइए सिचुएशन। देखिए, शहरी इलाकों में अभी पावर कट इतना नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हैं। 10 घंटे पहले बिजली दी जाती थी, 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में, लेकिन अब कहीं पर 2 घंटे, कहीं पे 3 घंटे। और समस्या केवल कटौती से नहीं है, समस्या अघोषित कटौती से है। अगर आप कहेंगे कि आप 2 घंटे बिजली देंगे और समय अगर आप बता दें तो शायद किसान खेत पे जाके पानी छोड़ सकता है, लेकिन होता यह है कि 15 मिनट बिजली आती है, फिर 2 घंटे के लिए चली जाती है, फिर 5 मिनट के लिए आती है, फिर 2 घंटे के लिए चली जाती है। तो इस अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मूंग की फसल अभी लगी हुई है, 1 महीना हुआ है, उसको पानी देना पड़ता है और पानी 24 घंटे देना पड़ता है। तो एक दिन में 24 घंटे पानी देने के बजाय 12 दिन में 2-2 घंटे पानी देना पड़ रहा है। तो ऐसे में फसल भी प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर कोयला संकट की बात की जाए तो यहाँ पर संजय गांधी पावर प्लांट जो कि अनूपपुर में है, वहाँ पर केवल 1 दिन का कोयला शेष है और बाकी कहीं 3 दिन का और 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, जबकि नियम ये कहता है कि आपके पास। और ये मकरंद जो आप बता रहे हैं, ये हाल केवल भोपाल का या मध्य प्रदेश का नहीं है, ये हाल पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, साथ ही अब और भी दूसरे हिस्सों में देखने को मिल रहा है। सीधे बिहार चलते हैं, पटना में क्या हाल है जानते हैं रुपेश से। रुपेश, तो हमने जिस तरह से दिल्ली की कहानी देखी, उत्तर प्रदेश की कहानी देखी, क्या वही कहानी बिहार की भी है? देखिए, कमो बेस पूरे उत्तर भारत में जैसा आपने कहा हालात वही हैं, लेकिन बिहार की हालत थोड़ी सी जुदा इस मामले में है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन जैसी जो स्थिति बनी है, उसके वजह से आज 3 दिन पहले जो 43 था वो 34 की स्थिति आ गई है। यानी 34 आज के पारे की अगर बात करें तो 34 और 35 के बीच का आंकड़ा यहाँ पे है। जाहिर सी बात है, गर्मी ने थोड़ी सी मोहलत दी है।
और आंकड़ा ये बताता है कि जब भी 1 से 2 डिग्री भी अगर पारा गिरता है तो बिजली की मांग में लगभग 100 मेगावाट की कमी आती है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो 6400 मेगावाट की मांग यहाँ पे है, आपूर्ति 5400, यानी कि 1000 मेगावाट की कमी यहाँ पे थी। लेकिन जैसे पारा गिरता है, मांग में कमी होती है, जाहिर सी बात है आपूर्ति सुधरता है, तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन बिहार के साथ एक दूसरी चुनौती है। जिस साल भी पिछले 2 दशक में अगर आप देखें तो जिस साल भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, उस साल चमकी बुखार यानी कि एईएस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। लिहाजा राज्य सरकार की और लोगों की, खासकर उत्तर बिहार में लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस तरह से इस बार भी अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, 2-4 दिनों की मोहलत जरूर मिली है, एक और बहुत बड़ी चुनौती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।